ओके, हम लोग पहुंचे थे शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शंस में। शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शंस में क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था हमारा, अंकित लिमिटेड। इसमें ऊपर से लेकर मैंने सारी लाइन सेंटेंस पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने। स्टेप 1 स्टेप 2 समझा दिया। ये जो वैशाली वाला पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, ये समझाना बाकी है। मैं यहां से ही शुरू करता हूँ। मिस वैशाली टू whom 150 shares were allotted failed to pay the first and second call। वैशाली 150 शेयर्स अलॉटेड। अब मेरे सबसे ज्यादा काम का ये है अलॉटेड, क्योंकि अगर अप्लाइड दिया हुआ है तो अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है, अलॉटेड हमेशा कम होता है। मिस वैशाली टू 150 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अब मैं वैशाली के कैलकुलेशन में जाऊंगा स्टेप 4 में। ये वैशाली है और वैशाली में अलॉटेड 150 शेयर्स है। अब वैशाली ने क्या क्या पे नहीं किया। वैशाली ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, ये फर्स्ट कॉल है, ये फर्स्ट कॉल है। वैशाली ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया और फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैशाली ने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया और फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब हमारे लिए नॉट रिसीव्ड। अब वैशाली ने क्या क्या पे किया क्या क्या नहीं, उसकी कैलकुलेशन समझाता हूं मैं आपको। देखो 150 शेयर्स पे 20 रुपीज एप्लीकेशन, तो वैशाली के 150 शेयर्स पे 20 रुपीज एप्लीकेशन का मिला, मतलब 3000 रुपीज मिल गया। मेरा फॉर्मूला डाला हुआ है, तो फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली ये 150 शेयर्स और ये 20 रुपीज मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3000 रुपीज मिल गया। ये दूसरा 3000 रुपीज, ये 150 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज, अलॉटमेंट का 20 रुपीज जो हमको प्रोरेटा की वजह से पहले से ही मिल गया था। तो ये 150 शेयर्स पे 20 रुपीज हमको मिले, 3000 रुपीज। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट का पैसा जो एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गया था। फिर ये 150 शेयर्स पे 5 रुपीज अलॉटमेंट का, मतलब 750 रुपीज। ये 750 रुपीज अलॉटमेंट का ही पैसा है, अलॉटमेंट के टाइम पे ही मिला। तो 150 शेयर्स पे 5 रुपीज, ये होता है 750 रुपीज, ये पैसा भी मिल गया। अब वैशाली में 150 शेयर्स पे ये 40 रुपीज प्रीमियम होता है, तो 150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 40, ये प्रीमियम होता है 6000 रुपीज। तो 6000 रुपीज वैशाली ने प्रीमियम का पैसा दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैशाली ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। अब डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। अब कॉमन सेंस की बात है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया वैशाली ने। तो वैशाली का ये 6000 रुपीज हमको मिल गया, तो इसको मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि ये पैसा हमको मिल गया इसलिए मैं 0 कर दूंगा। आपको मालूम होगा प्रीमियम का पैसा अगर नॉट रिसीव्ड हो तो इसको फोरफीचर की एंट्री में डेबिट करते हैं, और प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव्ड हो तो इसको फोरफीचर की एंट्री में कुछ नहीं करेंगे, 0। अब ये वैशाली का फर्स्ट कॉल का पैसा है 150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये होता है 3750। मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, 150 मल्टीप्लाई बाय 25 3750, और ये 3750 फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला वैशाली का। फिर ये 150 शेयर्स पे फाइनल कॉल 30 रुपीज, ये भी वैशाली का पैसा नहीं मिला, 4500। तो टोटल वैशाली का कैपिटल हुआ 15000, और प्रीमियम मैंने जानबूझ के 0 कर दिया क्योंकि प्रीमियम रिसीव्ड था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में जाएंगे वापस एक बार। वैशाली की कैलकुलेशन मैंने बता दी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर मेकिंग सेकंड कॉल एंड रीइश्यूड एट ₹80 पर शेयर। तो वैशाली के शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट कर दिए सेकंड कॉल के बाद और रीइश्यू कर दिए 80 रुपीज पर शेयर में। अब ये नहीं बताया हुआ कि कितने शेयर्स रीइश्यू किए, वैशाली के कितने शेयर्स रीइश्यू किए वो नहीं बताया हुआ है, मतलब सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए एट ₹80। तो हम लोग जाएंगे स्टेप 4 में, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे। वैशाली के टोटल अलॉटेड थे 150 शेयर्स, ये 150 के 150 सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए वैशाली के एट ₹80, और ये स्वाति के 200 शेयर सारे के सारे, स्वाति के 200 शेयर सारे के सारे हमने रीइश्यू किए थे एट ₹90, और इसमें ऐसा लिखा हुआ था एज फुल्ली पेड अप। क्या लिखा हुआ था? स्वाति में लिखा हुआ था एज फुल्ली पेड अप, तो ये मेरे लिए बहुत काम का है। एज फुल्ली, ऐसा
नेट स्लो है, 1 मिनट। तो ऐसा किस में लिखा हुआ था? स्वाति में। स्वाति में लिखा हुआ था एज फुली पेड अप, 200 शेयर्स वर इशूड एट ₹90 एज फुली पेड अप। इसका भी बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है एज फुली पेड अप का, मैं समझाऊंगा। और ये शेयर्स हमने रीइश्यू किए थे स्वाति वाले फाइनल कॉल से पहले। डन, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला काम यही होता है कि क्वेश्चन में जो सब दिया हुआ है वो कंप्लीट करो। ये स्वाति के 200 शेयर हमने रीइश्यू किए थे एट ₹90 एज फुली पेड अप। चलो, स्टेप 1 मैंने बता दिया, स्टेप 2 बता दिया। ये स्टेप 1 है, ये मैं समझा चुका हूं। ये स्टेप 2 है, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। स्टेप 4 में स्वाति की कैलकुलेशन लास्ट वीडियो में बताई थी। ये स्वाति की कैलकुलेशन लास्ट वीडियो में बताई थी, और आज के वीडियो में वैशाली की कैलकुलेशन बताई मैंने आपको, ठीक है। और ये साइड में कुछ भी काम का नहीं है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब काम आता है जब अप्लाइड शेयर्स दिया हो, तब ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम आता है। इस क्वेश्चन में काम का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्टेप 3 से समझाना शुरू करता हूं। स्टेप 3 में क्या क्या काम आता है, देखो जहां जहां पे स्टार लगाया हुआ है। 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा मिला। अभी एप्लीकेशन का पर शेयर 20 रुपीज था, ये दिमाग में बिठा दो। एप्लीकेशन कितना था पर शेयर? 20 रुपीज। ये 20 रुपीज बहुत काम आएगा। ये 20 रुपीज स्टेप 3 में सब जगह पे ये 20 रुपीज ही काम आएगा। और याद रखो, एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम नहीं था, खाली 20 रुपीज, सिर्फ 20 रुपीज कैपिटल था। चलो, ये भी याद रखना कि स्टेप 1 में सब जगह पे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। स्टेप 1 में सब जगह पे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। मैंने जानबूझ के लिखा है, देखो, शेयर्स 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 शेयर्स, मैंने जानबूझ के शेयर्स लिखा है। स्टेप 1 में सब जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स ही होते हैं। अब जब हम लोग स्टेप 3 में जाएंगे तो पूरा स्टेप 1 में से स्टेप 3 बनता है। 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, इतना पैसा मिला। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20, इतना पैसा हमको चाहिए था। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20, इतना पैसा हमने रिफंड कर दिया। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 22,000 माइनस 11,000, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इतना पैसा हमने रिफंड नहीं किया। तो ये हमारे स्टेप 3 की कैलकुलेशन भी हो जाएगी। और जैसे ही स्टेप 3 की कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें हमारी पहली 2 जर्नल एंट्री भी बन जाएगी। देखो, पैसा मिला कितना? 30,000 एप्लीकेशंस मल्टीप्लाई बाय 20। पैसा चाहिए था कितना? 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, जितने हमने शेयर इश्यू किए। रिफंड कितना किया? 4,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, ये रिफंडेड वाले, ग्रुप सी वाले। कितना पैसा रिफंड नहीं किया? तो ये 22,000 और 11,000 का जो डिफरेंस है, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 20, वो रिफंड नहीं किया। अब मैं आपको स्टेप 3 दिखाता हूं। ये स्टेप 3 मेरा हर जगह पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। देखो, यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला है, मेरा हर जगह पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो मेरी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, मेरी चिंता मत करो। आप लोगों को ये मैन्युअली लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मेट याद करना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूं कि आप लोग कंप्यूटर हो, नहीं, आपको हर बार ये कैलकुलेशन समझ के सोच के लिखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के मेथड का एडवांटेज है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल लेके आओ, जो मैं 5 स्टेप करता हूं, उसमें शेयर कैपिटल का कितना भी टिपिकल क्वेश्चन होगा, इन 5 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जर्नल एंट्री करना बहुत इजी होता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ओके, स्टेप 3, हमको पैसा मिला 30,000 एप्लीकेशन पे 20 रुपीज। अब 30,000 शेयर्स पे 20 रुपीज, ये होता है 6 लाख। 30,000 एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, ये होता है 6 लाख। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, इतना पैसा हमको मिला। हमको पैसा चाहिए था कितना? हमको पैसा चाहिए था जितने शेयर हमने इश्यू किए, 15,000 शेयर्स पे 20। अब 15,000 शेयर्स पे 20, ये होता है 3 लाख रुपीस। हमको पैसा चाहिए था 15,000 शेयर्स पे 20, ये होता है 3 लाख रुपीस। इतना पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा।
अगर एप्लीकेशन के टाइम पे कोई प्रीमियम है तो प्रीमियम मतलब इस 20 रुपए के अंदर अगर कोई प्रीमियम है तो उसके 20 रुपए के यहाँ पे पार्ट्स हो जाएंगे कि इतना कैपिटल इतना प्रीमियम। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम नहीं था। आप देखोगे ना ये 20 20 20 20 सब जगह पे 20 20 मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखो ध्यान से, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, सब जगह पे 20 मल्टीप्लाई किया हुआ है। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं। 30,000 एप्लीकेशंस पे पैसा मिला, हमको इश्यू करने थे 15,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए और 11,000 ऐसे शेयर्स हैं जिनका पैसा हमने रिफंड नहीं किया। ये 11,000 क्या है, जो प्रो रेटा में 22,000 और 11,000 था, उन दोनों का डिफरेंस है। ये जो प्रो रेटा में 22 और 11 था, ये 11 दोनों का डिफरेंस है। देखो मैंने स्टार कहां पे लगाए, आपको ध्यान आ जाएगा। ये स्टार इतना पैसा मिला 30,000 इंटू 20, ये स्टार इतना पैसा चाहिए था 15,000 इंटू 20, ये स्टार 4,000 इंटू 20 ये रिफंड कर दिया। और ये स्टार मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है 22 और 11 का जितना डिफरेंस है 11,000, ये वो शेयर्स है जिनका पैसा रिफंड नहीं किया और ये पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपकी ये स्टेप 3 की कैलकुलेशन हो गई। और अगर ये स्टेप 3 की कैलकुलेशन हो गई तो आपकी पहली 2 जर्नल एंट्री भी हो गई। तो मैं जर्नल एंट्री समझाऊंगा, चलो अभी एक बार अभी समझा देता हूं। ये पहली एंट्री 6 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। जर्नल एंट्री तो हमारे नसों में है, हमारे खून में है। जर्नल एंट्री में हमारी गलती नहीं होगी, बस कैलकुलेशन पे ध्यान दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6 लाख, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 0, टू बैंक 80,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,20,000। तो सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम टू बैंक टू अलॉटमेंट। ठीक है, प्रीमियम है नहीं, अगर प्रीमियम होता तो उसकी अमाउंट भी हम लोग लिख देते। डन, ये स्टेप 3 की कैलकुलेशन हो गई। अब स्टेप 4, स्टेप 4 मैं बता चुका हूं, स्वाति और वैशाली वाली कैलकुलेशन। इस तरीके से आपको बहुत शायद एक स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब आपको एक स्क्रीन पे दिखाई देगा स्वाति और वैशाली की कैलकुलेशन। अब देखने में थोड़ा इजी लगेगा आपको। ये स्वाति और वैशाली के कैलकुलेशन है। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया बट एक ही स्क्रीन पे इस तरीके का दिखता है ये। ठीक है, और अगर मैं बहुत ज्यादा जूम लेवल कम कर दूंगा तो आपका मोबाइल डिवाइस पे ये दिखेगा नहीं, इसलिए मैं जूम लेवल थोड़ी बड़ी रखता हूं। ठीक है, ये स्वाति और वैशाली की कैलकुलेशन हो गई। अब स्टेप 5, स्टेप 5 होता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा ड्यू कितना हुआ और रिसीव कितना हुआ। अब अलॉटमेंट के टाइम पे 15,000 शेयर्स पे 65 रुपीज ड्यू हुआ। मैं समझा देता हूं ये 15,000 क्या है। पहली बात, जो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होती हैं, पहली 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की एंट्रीज, उसमें 30,000 शेयर्स आएगा जितनी एप्लीकेशन हमको मिली। और थर्ड एंट्री से लेकर 8th एंट्री तक सब जगह पे इश्यूड शेयर्स आएगा। हमने इश्यू कितने किए थे शेयर्स? 15,000। मैं दिखा देता हूं आपको, स्टार्टिंग में लिखा हुआ ये हमारा, ये रहा। इश्यू कितने किए थे? 15,000 शेयर्स। अभी से लेकर थर्ड एंट्री से लेकर सब जगह पे ये 15,000 शेयर्स आएगा। मतलब अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज में 15,000 शेयर्स, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज में 15,000 शेयर्स, फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज में 15,000 शेयर्स। ओके, 15,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू होगा 25 और 40 का टोटल। अब 25 और 40 का टोटल कितना हुआ? 65। तो अलॉटमेंट ड्यू होगा 15,000 शेयर्स पे, अलॉटमेंट ड्यू होगा 15,000 शेयर्स पे 65, ये होता है 9,75,000। इतना अलॉटमेंट ड्यू होगा। इसमें से कौन कौन लोग पैसा नहीं देंगे? तो 2 लोग पैसा नहीं देंगे। एक प्रोरेटा वाले लोग जिन लोगों ने 2,20,000 रुपीज हमको पहले से ही दे दिया था। ये स्टेप 3 में मैंने अभी अभी आपको बताया 2,20,000। मैं दिखा देता हूं, ये स्टेप 3, ये 2,20,000 जो स्टेप 3 में हमारा लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोरेटा वाले लोग हैं
ये 2,20,000 रुपीज हमको नहीं देंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, इतना पैसा माइनस हो जाएगा। तो अलॉटमेंट ड्यू हुआ 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 65, 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 65, उसमें ये 2,20,000 रुपीज हमको नहीं मिलेगा। ये स्टेप 5। तो अलॉटमेंट ड्यू हुआ 15,000 शेयर्स पे 65, ये होता है 9,75,000, 9,75,000। इसमें से 2,25,000 प्रोरेटा वाले लोग नहीं देंगे क्योंकि वो लोग पहले से ही पैसा दे चुके हैं, ओके। और स्वाति या वैशाली में से जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो, स्वाति या वैशाली में से, तो स्वाति ने अलॉटमेंट का पैसा नॉट रिसीव्ड था स्वाति का, स्वाति का अलॉटमेंट का पैसा नॉट रिसीव्ड था। यहाँ पे मैं, मेरी हैबिट है मैं ऐसे क्रॉस लगाता हूँ, जो रिसीव्ड होता है उसमें मैं ऐसे टिक लगा देता हूँ और जो नॉट रिसीव्ड होता है उसमें मैं ऐसे क्रॉस लगा देता हूँ। तो स्वाति ने बोला कि वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगी, तो हमने स्वाति को क्या बोला, हमने बोला कोई बात नहीं, आप अलॉटमेंट नहीं दो, लेकिन आपका अलॉटमेंट का 4,000 रुपीज तो पहले से ही हमारे पास है प्रोरेटा की वजह से। तो आप अलॉटमेंट नहीं देते हो तो भी आपका अलॉटमेंट का, स्वाति का अलॉटमेंट का 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज पहले से ही हमारे पास है। बाकी स्वाति नहीं दे के कितना नहीं देगी, तो स्वाति हमको नहीं देगी 1,000 रुपीज कैपिटल का पैसा और 8,000 रुपीज प्रीमियम का पैसा। इतना पैसा मतलब 1,000 और 8,000 ये होता है 9,000। तो स्वाति ने 9,000 रुपीज नहीं दिया अलॉटमेंट का, 4,000 रुपए अलॉटमेंट का दे दिया, 1,000 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिया और 8,000 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिया। प्रीमियम अगर नॉट रिसीव्ड होता है तो सब जगह पे काउंट होता है, एंट्री होती है। प्रीमियम अगर रिसीव्ड होता है, प्रीमियम अगर रिसीव्ड होता है तो सब जगह पे जीरो हो जाता है। तो ये दोनों बहुत अजीब रूल्स हैं कंपनीज लॉ के। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो सब जगह पे इंक्लूड करो, सब जगह पे लिखो, और रिसीव्ड है तो सब जगह पे जीरो कर दो। तो स्वाति ने 9,000 रुपीज नहीं दिया अलॉटमेंट का, ये देखो लिखा हुआ है स्वाति नॉट रिसीव 9,000। मेरा तो, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा तो फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी क्योंकि सब जगह फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो स्वाति ने 9,000 रुपीज नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू हुआ था 9,75,000, उसमें से 2,20,000 रुपीज प्रोरेटा वाले लोग नहीं देंगे और 9,000 रुपीज स्वाति नहीं देगी। वैशाली ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। अगर वैशाली अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगी तो वैशाली का भी अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। स्वाति नहीं देती है, स्वाति का पैसा माइनस कर दो, वैशाली नहीं देती है तो वैशाली का पैसा माइनस कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति 9,000, ठीक है। वैशाली का सारा अलॉटमेंट रिसीव्ड है, तो यहां से आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 और 4 हो जाएगी। ये लिखा हुआ है जर्नल एंट्री नंबर 3 और 4 यहां से हो जाएगी। जब जर्नल एंट्री नंबर 3 होगी, मैं बाद में जर्नल एंट्री में से भी दिखाऊंगा, पर एक बार पहले ओरली समझा देता हूं। जब हमारी जर्नल एंट्री नंबर 3 होगी तो वो होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो यहां से समझ जाएंगे मैंने क्या किया। 65, 25, 40 ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्री है। 15,000 इंटू 65 अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 25 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 इंटू 40 ये आपकी थर्ड एंट्री है। 15,000 इंटू 65, 15,000 इंटू 25, 15,000 इंटू 40 अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। देखो ये है 25 और 40। 25 क्या है कैपिटल और 40 क्या है प्रीमियम। तो ये आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 होगी।
ये आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 65 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 25 टू प्रीमियम 15,000 इंटू 40, जो भी जिसकी अमाउंट है। मतलब डेबिट में आएगा 9,75,000, क्रेडिट में 3,75,000 और 4 लाख। यहाँ पे 975, यहाँ पे 375 और यहाँ पे आएगा 4 लाख। ये आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 होगी। और ये आपकी जर्नल एंट्री नंबर 4 होगी 7,46,000। इतना पैसा हमको अलॉटमेंट का मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,46,000, 7,46,000। तो स्टेप 3 में से पहली 2 जर्नल एंट्री बन जाती है और स्टेप 5 में से जर्नल एंट्री नंबर 3 और 4 बन जाती है। ठीक है, अब ये पुराने क्वेश्चन की कैलकुलेशन है राज और निकुम। ये पुराना क्वेश्चन था, उसकी कैलकुलेशन थी। इस क्वेश्चन में ये स्टेप 6 करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में स्टेप 6 डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जर्नल एंट्री नंबर 5 एक्सप्लेन करता हूं मैं। जर्नल एंट्री नंबर 5 जो होगी उसमें फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 15,000 शेयर्स पे। ये फर्स्ट कॉल है 25 रुपीज। 15,000 शेयर्स पे 25 रुपीज। ये फर्स्ट कॉल 15,000 शेयर्स पे, ये वाला 25, तो ये होता है 3,75,000। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 15,000 शेयर्स पे 25, 3,75,000। डन, इतना फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। अब फर्स्ट कॉल जो ड्यू हुआ 3,75,000, उसमें से कैलकुलेशन चेक करें, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 3,75,000 सही है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 3,75,000। उसकी जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,75,000। अब फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो दोनों लोगों ने नहीं दिया है, मतलब स्वाति ने भी नहीं दिया और वैशाली ने भी नहीं दिया। स्वाति ने फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल है, ये फर्स्ट कॉल है, तो स्वाति ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया 5,000 और वैशाली ने भी पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का 3,750। दोनों लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था 3,75,000। जर्नल एंट्री नंबर 5 में फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 3,75,000। फिर जर्नल एंट्री नंबर 6 में 3,75,000 रुपीज में से 3,75,000 रुपीज में से ये 5,000 भी माइनस हो जाएगा और ये 3,750 भी माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो जर्नल एंट्री नंबर 6 होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और उसकी जो अमाउंट होगी वो अमाउंट होगी 3,75,000 माइनस 5,000 स्वाति ने नहीं दिए, माइनस 3,750 वैशाली ने नहीं दिए। तो हमको फर्स्ट कॉल के नाम पे इतना पैसा मिलेगा 366,250। ये आपकी जर्नल एंट्री नंबर 6 है, 366,250। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 366,250। ठीक है, अब मैं आपको पहले 6 एंट्रीज दिखा देता हूं क्योंकि उसके बाद मेरे को कुछ जर्नल एंट्री में चेंजेस करने हैं। ये पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन 6 लाख। ये सेकंड एंट्री एप्लीकेशन, मैं कैलकुलेशन इसकी बता चुका हूं बेटा, ये कैलकुलेशन मैं बता चुका हूं। ये पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन 6 लाख। दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू 3 लाख 0 80,000 2 लाख 20,000 to 3 lakh 80,000 3 lakh 0 80,000 2 lakh 20,000। ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, बैंक यहाँ पे आएगा और अलॉटमेंट वो चलेगा, कोई बात नहीं, बैंक ऊपर लिखा हो या अलॉटमेंट ऊपर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन 6 लाख, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू कैपिटल 3 लाख टू प्रीमियम 0 टू बैंक 80,000, मतलब बैंक के सामने 80,000 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं समझना सर ने बोला ऊपर नीचे चलेगा, नहीं चलेगा ऊपर नीचे, बैंक के सामने 80,000 ही आना चाहिए। तो बैंक 80,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
2,20,000, अलॉटमेंट के सामने 2,20,000 ही आना चाहिए। ये पहली दो एंट्री हो गई। फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ 9,75,000, मतलब 15,000 शेयर्स, हाँ सही है, 15,000 शेयर्स पे 65 रुपीज, 9,75,000 सही है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9,75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,75,000, मतलब ये है 15,000 शेयर्स पे 25 रुपीज कैपिटल 3,75,000, और ये है 15,000 शेयर्स पे 40 रुपीज प्रीमियम 6 लाख, सही है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर ये 7,46,000 आपको याद होगा स्टेप 5 में था कि टोटल अलॉटमेंट ड्यू हुआ था 9,75,000, उसमें 2,20,000 प्रो डेटा वाले लोग नहीं देंगे और 9,000 रुपीज स्वाति नहीं देगी, बाकी 7,46,000 बैंक टू अलॉटमेंट 7,46,000। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ हमारा, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ 15,000 शेयर्स पे 3,75,000, ये भी सही है। फिर 3,75,000 में थे स्वाति और वैशाली दोनों लोग पैसा नहीं देंगे, यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को अमाउंट चेंज करनी पड़ेगी ये वाली, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा स्वाति और वैशाली दोनों ने नहीं दिया था, तो ये मेरी अमाउंट गलत है, सुनना ध्यान से। टोटल फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था 3,75,000, उसमें से 5,000 रुपीज स्वाति ने नहीं दिया था और 3,750 रुपीज वैशाली ने नहीं दिया था। तो 3,75,000 माइनस 5,000 माइनस 3,750, 366,250, 366,250, ठीक है। मैं एक बार आपको ये वाला 5,000 और 3,750 एक बार फिर से कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ। 5,000 और 3,750, ये फर्स्ट कॉल है। स्वाति ने कितना नहीं दिया 5,000, वैशाली ने कितना नहीं दिया 3,750, इतना इतना फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, 5,000 और 3,750। ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 6। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जितना फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था 3,75,000, उसमें से 5,000 और 3,750 दोनों माइनस कर देंगे तो बाकी इतना पैसा हमको मिलेगा 366,250। ये ऑप्शन 1 है, मैंने ऑप्शन 2 लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट 366,250, कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट में जितना स्वाति और वैशाली ने पैसा नहीं दिया था उतना, तो स्वाति ने नहीं दिया 5,000 और वैशाली ने नहीं दिया 3,750, दोनों को मिला के टोटल हुआ 8,750। इतना पैसा दोनों को मिला के नहीं मिला, स्वाति और वैशाली का इतना पैसा नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल 3,75,000। आप लोग ऑप्शन 2 भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से मेरे को ज्यादा इजी ऑप्शन 1 लगता है कि जितना पैसा नहीं मिला वो सीधा माइनस कर दो। कितनी एंट्रीज हो गई 6। इसके बाद आएगा 6 एंट्रीज करने के बाद यहाँ पे आएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहां से लेकर मेरे को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो जर्नल एंट्री नंबर 7 होगी वो होगी कि स्वाति के शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब जब स्वाति के शेयर्स फॉरफिट होंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है इसलिए डेबिट करना पड़ेगा, तो जितना पैसा मिल गया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट, जितना पैसा नहीं मिला वो कॉल के नाम से क्रेडिट। क्या क्या नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि स्वाति के शेयर्स हमने फाइनल कॉल से पहले ही फॉरफिट कर दिए थे, तो फाइनल कॉल यहाँ पे नहीं आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, देखना मैं फॉर्मूला कौन सा लगाता हूँ। इक्वल टू, अब मैं ऊपर चले जाऊंगा जहां पे स्वाति का कैपिटल हो। स्टेप 4, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, ये स्वाति की कैलकुलेशन आ गई, ये स्वाति लिखा हुआ है। स्वाति की कैलकुलेशन में कैपिटल देखें कितना था, ये वाला 14,000। ये 14,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट होगा, और इसके बाजू में ये जो 8,000 लिखा हुआ है ये प्रीमियम में डेबिट होगा। ठीक है, मैं इस तरीके से फॉर्मूला लगाता हूँ। ये आर है और ये 1295 है, आर 1295। तो आप देखोगे ना यहाँ पे ये आ गया कैपिटल आर 1295, फिर यहाँ पे आ जाएगा एस 1295, ये प्रीमियम था 8,000 रुपए, 8,000। तो कैपिटल कितना फॉरफिट हुआ 14,000, प्रीमियम 8,000। अब कितना पैसा मिल गया स्वाति का, कितना पैसा हमको मिल गया, वो क्रेडिट होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो स्वाति ने क्या क्या पैसे हमको दे दिए वो मैं आपको दिखा दूं। स्टेप 4 में फिर से स्वाति ने क्या क्या पैसा दे दिया, तो स्वाति ने ये 4,000 रुपए दे दिया एप्लीकेशन का, और ये 4,000 रुपए दे दिया अलॉटमेंट का। तो स्वाति ने टोटल 4 और 4 8,000 रुपीज हमको दे दिए। इतना पैसा रिसीव हो गया 8,000। अब जितना पैसा स्वाति का रिसीव हो गया 8,000, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये स्वाति का 8,000 रुपीज हमको मिल गया। जो पैसा मिल गया वो फॉरफीचर में क्रेडिट होता है, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल के नाम से क्रेडिट होगा। अब आपको याद होगा अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला था, अगर आपको याद हो 9,000। इसको हम लोग क्या बोलते थे बचपन में, हम इसको बोलते थे स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट क्यों बोलते थे, हम बोलते थे कि प्रीमियम अगर डेबिट में इंक्लूडेड है तो क्रेडिट में भी प्रीमियम इंक्लूडेड होना चाहिए। तो स्वाति ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया 9,000, उसके अंदर 1,000 कैपिटल है और 8,000 प्रीमियम है। तो प्रीमियम अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो क्रेडिट में भी इंक्लूडेड होना चाहिए, इसलिए हम इसको स्टार इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 1,000 लिखते हैं, 1 नहीं, 1 और 8 9,000। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप 4 में जाके मैं फिर से दिखाता हूँ। ये स्टेप 4 है, ये जो अलग टाइप का कलर किया हुआ है 1 और 8। तो स्वाति ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, तो ये 1 और ये 8 9, यही 9,000 यहाँ पे भी था, आपने अगर देखा हो यही 9,000 यहाँ पे भी था स्टेप 5 में, 1 और 8 9, और यही 9,000 मैंने जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट किया। जो हमारी जर्नल एंट्री है उसमें भी मैंने यही वाला 9,000 लिखा है, ये रहा 9,000। अब स्वाति ने फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया, तो स्वाति ने फर्स्ट कॉल का 5,000 रुपीज नहीं दिया। ठीक है, डन। ये 5,000 आपको दिखेगा, स्वाति ने फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया। अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, सब कुछ लिख लिया। तो 14,000 और 8,000 22,000, 8 और 9 17, 17 और 5 22,000। बताइए एंट्री टैली हो रही है दोनों साइड पे, 22 इक्वल आना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फॉरफीचर की अमाउंट फाइंड आउट करने नहीं आती है, तो वो लोग डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं कि 14 और 8 हुआ 22, 14 और 8 हुआ 22,000, और 9 और 5 हुआ 14,000। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेबिट का टोटल है 22,000, क्रेडिट का टोटल है 14,000, तो जितना डिफरेंस हो वो शेयर फॉरफीचर। ऐसा नहीं करना, जितना डिफरेंस हो डेबिट माइनस क्रेडिट वो फॉरफीचर में लिख दिया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि कहीं पे भी ये या ये कोई भी अमाउंट आपकी गलत हो गई तो फॉरफीचर आपका गलत ही आएगा। तो डेबिट माइनस क्रेडिट मत करो। आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा हर अमाउंट का रीजन पता होना चाहिए। कैपिटल में उतना डेबिट करो जितना अभी तक का कॉल्ड अप कैपिटल है, प्रीमियम में उतना डेबिट करो जितना प्रीमियम नॉट रिसीव्ड हो। ठीक है, फॉरफीचर में उतना पैसा क्रेडिट करो जितना पैसा रिसीव्ड हो, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल में उतना पैसा क्रेडिट करो जितना नॉट रिसीव्ड हो। ठीक है, नरेशन बीइंग शेयर्स ऑफ स्वाति
forfeited, ये स्वाति के शेयर्स forfeit हो गए, डन। इसके बाद हम लोग री इशू करेंगे। अभी हम लोग स्वाति के शेयर्स री इशू करेंगे, ठीक है। री इशू की एंट्री थोड़ी टफ है, कॉल्स इन एडवांस आएगा उसमें। मेरे लिए सब इजी है, बट एक ही लेक्चर में इतना ज्यादा समझना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं। एक बार मैं लास्ट की 5-6 एंट्रीज बाकी हैं वो समझा दूं, उसके बाद ही लिखना, अभी नहीं लिखना। एक और वीडियो में बनाऊंगा और एंट्रीज में कंप्लीट करूंगा, उसके बाद लिखना, अभी कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ समझते जाओ, ये वीडियो लेक्चर सिर्फ समझने के लिए, ठीक है बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।